ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् बिना मोक्षो न सिद्ध्यति. Just give me one more minute. हरिओम. सॉरी फॉर दिस डिले. अध्यात्म के इस पथ पे अब आवाज आ रही है आपको? क्लब हाउस में आवाज आ रही है? ओके. Anybody have any question? Feel free to ask. You can ask question through Clubhouse. You can ask question through YouTube. You can ask question through Zoom meeting. किसी भी स्तर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं. यही हमारा अध्यात्म की एक चर्चा का एक सुंदर पड़ाव है और वो सुंदर पड़ाव का फिनाले है मैच्योरिटी. अध्यात्म फिनाले जो है वो मैच्योरिटी है. मैच्योरिटी का मतलब है किसी भी सिचुएशन में आपके जीवन में आपको दुख आए लेकिन आपको टच ना कर पाए. गीता जी उसे कहती है पद्म पत्र इवाम बसा. पद्म पत्र इवाम बसा. जैसे कमल का फूल पत्ते पे रहता है वैसे ही हम जब उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से डिस्टर्ब नहीं होता उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी समाज में रहते हुए भी समाज के जो अप्स एंड डाउन है उससे वो पूरी तरह से निर्लेप रहता है. उसका रीजन है वैराग्य. कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए. कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में आपका मेंटल इक्विलिब्रियम हमेशा क्या रहना चाहिए?
तब तक आप स्पिरिचुअल हो। यदि आपका बीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है। क्वेश्चन है, यदि आप अपना यूज्ड सामान किसी जरूरतमंद को देते हो तो शायद वो तामसिक माना जाता है, तो क्या वो नहीं देना चाहिए? इस पे चर्चा पहले भी हुई थी, क्लैरिटी नहीं। देखिए जी, अपना यूज सामान देना किसी को वो तामस नहीं है, प्लीज। अपना पुराना सामान किसी को देना भाई भाइयों में होता है, बहन बहनों में दे देते हैं, पिता पुत्र को दे देता, पुत्र पिता को दे देता है। वो तामसिक नहीं है, ना ना, नॉट एट ऑल। हाँ, आपका मकसद ये है कि मैं भला टाल रहा हूं, ये मैं भला टाल रहा हूं इसलिए ये ले जाए, गंदा है मेरे लिए और ये ले जाए, तो भी वो तामसिक नहीं है। तामसिक क्या होता है? जब आप केयरलेसली देते हो, इंसल्ट करके देते हो। तमस का मकसद ये नहीं है कि आप, प्लीज, नॉलेज हम दे रहे हैं अध्यात्म को, तो इंसल्ट दे करके ना दो। कुछ भी दो, चाहे वो सामग्री हो, स्वेटर हो, शेयरिंग एटीट्यूड भी हो सकता है। तामसिक दान को हमने बड़ा सुंदर समझाया हुआ है। मैंने क्या समझाया, भगवान जी ने समझाया हुआ है। जो दान इंसल्ट करके दिया गया, जो दान मैकेनिकली दिया गया, वो दान तामसिक है। तो आपको लगता है कि मेरे पास अब जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत है, तो यू शेयर, लेकिन एहसान करके नहीं। पूरा परिवार ऐसे चलता है। वीरेंद्र जी, जरा इस आइडिया को और लंबा खींचिए। आप अपना मकान यूज करके, रह के, अपने बच्चे को देके जाते हो, उसे तामसिक बोलोगे? आप अपनी जेवर यूज करके अपनी बहू को देके जाते हो, उसे तामसिक बोलोगे? नहीं जी। तो यूज तो वो भी है, बिल्कुल नहीं। सब, और कोई कोई बुरा भी नहीं मानेगा, प्लीज। कोई भी संतान बुरा नहीं मानेगी यदि आप अपना यूज्ड घर अपने पोते पोती, नाते नातियों, किसी को भी दे के जाते हो। सो जब कपड़े की बात होती है तब तो कहते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे पुराने कपड़े दे दिए। जब प्रॉपर्टी देके जाते हैं तब तो कोई नहीं कहती मेरी इंसल्ट होगी, मुझे ओल्ड प्रॉपर्टी दे दी। वही है ना, जिंदगी बड़ी अजीब है। पानी में मक्खी गिर जाए तो पानी फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। पानी में मक्खी गिर जाए तो हम पानी फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। पुराना कपड़ा दे दे तो कहते हैं इंसल्ट है, प्रॉपर्टी दे दे, पुराने जेवर दे दे। सो ये दो गले किस्म के इंसान नहीं चलते। हाँ, आपका एटीट्यूड ये हो कि मुझे दे रहा हूं तो उससे मेरा ये भाव है, तो उस भाव को आप समझ जाते हो। एक क्वेश्चन और आया, ये सृष्टि परमात्मा ने रची है या हम सबकी वासनाओं का विस्तार है? दोनों है जी, दोनों है, दोनों का मिश्रण है। गाड़ी पेट्रोल चला रहा है या इंजन चला रहा है या ड्राइवर चला रहा है? किसका विस्तार है? गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं, 18वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं कि
पंच कारण है किसी कार्य को करने के लिए। पंच कारण है। पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मीन्स शरीर। दूसरा है कर्ता, वो है मन बुद्धि। गीता जी के 18वें अध्याय में 5 कारण बताए हैं कर्म के। पहला है अधिष्ठान, जिसे हम शरीर कह दें। दूसरा है कर्ता, जिसे हम मन बुद्धि कह दें। तीसरा है करणम, वो उपकरण चाहिए। जैसे शरीर से आप देखने का कर्म करते हो, देखने आप देख रहे हो कोई चीज, तो सबसे पहले किसी भी चीज को देखने के लिए आपको शरीर चाहिए। सामने पहाड़ है, मैं पहाड़ देख रहा हूं, तो शरीर ही नहीं होगा तो पहाड़ को कैसे देखूंगा। ये सृष्टि मेरे सामने बनी है, पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, और पहाड़ों के आगे बादल हैं, उस बादलों में पक्षी चहचहा रहे हैं, सूरज की रोशनी लालिमा आगे आ रही है, धुंध थोड़ी कम हो रही है। ये मैं देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि सामने क्या है? मेरे पास शरीर है। दूसरा मेरा मन बुद्धि है। मैं सोया हुआ हूं तो मुझे पहाड़ नजर नहीं आएंगे। तो किसी भी दृष्टि की रचयिता के लिए, रचना के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शरीर, फिर उसके बाद चाहिए मन बुद्धि। मेरा मन बुद्धि कहीं और है तो मुझे नजर नहीं आएगी। देन उपकरण चाहिए। शरीर भी है, मन बुद्धि भी है, लेकिन आंखें नहीं है। शरीर है, मन बुद्धि है, लेकिन आंखें नहीं है, तो भी मैं दृष्टि नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो पहली चीज चाहिए उपकरण, जो कारण, जो शरीर है, जो पहला शब्द चाहिए अधिष्ठानम, जो शरीर है। फिर मन बुद्धि कर्ता चाहिए। तीसरा कारणम, उपकरण चाहिए। चौथी चीज बोलिए देव तत्व चाहिए, परमात्मा चाहिए। बिना परमात्मा के कुछ नहीं हो सकता। वो आधार है, जैसे बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे शरीर चाहिए, मेरा मन बुद्धि चाहिए, और मैं जो उपकरण चाहिए, प्लस लाइफ फोर्स चाहिए मुझे, जो मुझे सारा काम करवा रही है, और वो है आत्मा, देव तत्व। और पांचवी क्वालिटी किसी कर्म को करने के लिए भगवान कहते हैं चेष्टा चाहिए। चेष्टा मीन्स डिजायर, वासना। ये जब पांचों मिलते हैं, शुभम अशुभम या मिश्रित, अच्छा बुरा या मिश्रित, जो भी कर्म होता है इन पांचों के कारण होता है। पांचों में से एक भी नहीं हो तो कर्म नहीं हो पाएगा। पांच क्या है? आई रिपीट, अधिष्ठानम अर्थात शरीर, कारणम उपकरणम, कर्ता मन बुद्धि, देव आत्मा, चेष्टा इच्छा। तो ये पहाड़ देख रहा हूं मैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुन रहा हूं, शरीर में ठंड थोड़ी सी लग रही है, महसूस कर रहा हूं। तो ये सब अनुभव क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरी इच्छा है, यहां की मेरी वासना है। आपको बात से बात निकली है तो देखो सामने, यदि आप जूम में, यूट्यूब में देखेंगे, सामने एक हमने एक लाइन खींच रही है हमारी गीता अकेडमी। सो वी रियली नीड वाटर टैंक
तो हम यहाँ पे ये जो लाइन है, ये 1 लाख लीटर का टैंक बन रहा है अंडरग्राउंड। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, इसमें पानी को हम होल्ड करेंगे। सो हर चीज का कोई ना कोई, भगवान जो है वो हर कर्म का आधार है। जैसे कोई आदमी खंजर घोंप रहा है किसी के सीने पे, कर्ता मन बुद्धि है, अधिष्ठानम शरीर है, परमात्मा उस शक्ति स्रोत है उस हाथ के अंदर, और वो मर्डर कर रहा है क्योंकि उसकी मारने की इच्छा है। सो प्लीज, एक के कारण काम नहीं होता। पंच कारणम है, शास्त्र कहेंगे। इसलिए सीधा भगवान पे ठप्पा मार देना बड़ा आसान है। भगवान पे भगवान करा रहा, भगवान करा रहा, बिल्कुल करा रहा भगवान, लेकिन भगवान एकमात्र कारण नहीं। हम सोचते नहीं है, इसलिए जो भी चलता है उसको स्वीकार कर लेते। हम सोचते नहीं है, इसलिए जो भी चलता है उसको सहजता से स्वीकार कर लेते। और यही हमारी सबसे बड़ी, कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। भगवान ने दुनिया बनाई है, ओके जी, बनाई है भगवान जी ने। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए: इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मेटीरियल कॉज, नॉलेज कॉज। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मेटीरियल कॉज एंड नॉलेज कॉज। ये सामने गिलास पानी की बोतल पड़ी है, ये पानी की बोतल किसी ने बनाई, ओके फेयर इनफ। अब जब पानी की बोतल्स किसी ने बनाई तो उसको बनाने के लिए पहले मटेरियल चाहिए, उसको स्टील चाहिए। इसका मतलब पानी की बोतल बनाने से पहले मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट था। उस एग्जिस्ट मटेरियल के कारण ही ये सामने जमावड़ा हुआ। अब जब हुआ, मटेरियल आ गया आपके सामने, आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बनाओगे ये बॉटल? लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। आप कहते हो रोटी बनाई मैंने, रोटी आपने बनाई, रोटी बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहले तो मटेरियल चाहिए, आटा चाहिए। आटा ही नहीं होगा तो कहां से रोटी बनाओगे? आटा के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए रोटी बनाने की। सामने आटा है लेकिन नॉलेज नहीं है तो क्या क्या बनाओगे रोटी? तो रोटी बनाने के लिए मटेरियल कॉज आटा है, आपके दिमाग में जो नॉलेज है वो नॉलेज कॉज है। अच्छा चलो, नॉलेज भी है आपके दिमाग में, आटा भी है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चकला नहीं है, बेलना नहीं है, तवा नहीं है, आग नहीं है। आग नहीं है, गैस नहीं है, या आग नहीं है, तवा नहीं है, चकला नहीं है, बेलन नहीं है, आटा है, नॉलेज है, लेकिन तब भी नहीं बना पाओगे। अच्छा चलो, आटा है, सारे उपकरण है, ज्ञान नहीं है, तब भी नहीं बना पाओगे। तो ये पूरी सृष्टि यदि रची गई, चलो भगवान जी करता मान लेते हैं, ओके एक्सेप्ट इट, बट ये मटेरियल कहां से आया सृष्टि बनाने का? इसका मतलब सृष्टि बनने से पहले मटेरियल उपलब्ध था।
दूसरा, इस संसार को बनाने की इंस्ट्रूमेंट कहां से आए? इंस्ट्रूमेंट भी आ गए, मटेरियल भी आ गए, नॉलेज किसको किसने दी? सो वी आर गोइंग ऑन अ सर्कल प्लीज, वी आर गोइंग ऑन अ सर्कल। फिर उसका जवाब दे दिया जाता है, प्रभु की महिमा अपरंपार, हमें पता ही नहीं। तो फिर जवाब मत दो ना, फिर ये मत बोलो कि यू नो द आंसर। से देन डिड यू से आई डोंट नो किसने बनाई। उसको भगवान नाम दे देना इज अ वेरी इजी वे ऑफ पासिंग द बक, बट दैट्स व्हाट वी डू, हम यही करते हैं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये संसार आपकी अपनी माया इच्छा से बना है, स्वभाव से बना है। मैं करता होते हुए भी अकर्ता हूं। और जो मुझे मानता है कि मैं दुनिया को कर्तम ना कर बना रहा हूं, वो मूड है, शब्द है। सो वेयर आर वी हेडिंग? वी आर हेडिंग नोवेयर। सो ये कह देना कि भगवान ने दुनिया बनाई है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। 5 कारण होते हैं उसमें, उसमें उपकरण भी चाहिए, उसमें कर्ता भी चाहिए, उसमें अधिष्ठानम भी चाहिए, उसमें देवगुण भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट चेष्टा भी है। अब क्योंकि जब आप इस आइडिया पे विचार करोगे कि मेरी डिजायर ने बनाया है, तब दोष नहीं दे सकते संसार को, फिर पासिंग द बक नहीं हो सकता, फिर ये नहीं कह सकते भगवान ने किया, पता नहीं मेरी तो किस्मत खराब है। हम तो हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। यदि आप इस आइडिया को मानते हो कि भगवान ने हमसे हमें बनाया, हम तो कठपुतली हैं, वो ऊपर से नीली छतरी वाला ऊपर से चाल चल रहा है और हमें नचवा रहा है, देन आई डोंट वांट टू वर्शिप दैट गॉड। तो यूक्रेन में जो ऊपर से बम डलवा रहा है, गाजा में, इसराइल में जो आधे बॉडी लचक के कटक के मर रही है, छोटे छोटे बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सब प्रभु की महिमा है, प्रभु करवा रहा है। देन ही इज वर्स देन हिटलर, देन ही इज वर्स देन कंबोडिया का जो डिक्टेटर था पॉल पॉट। कंबोडिया के कैपिटल में एक म्यूजियम है, जेनोसाइड म्यूजियम। पॉल पॉट उसके कमिश्नर थे, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे कंबोडिया के। जो हाल किया उन्होंने टॉर्चर करके, हम 40 लोग लेके गया था मैं कंबोडिया, 30 लोग पहले कमरे से वापस आ गए, कहते सर हम नहीं देख सकते, वी विल नॉट एबल टू सी दिस। क्यों? तो ये जो चिरनोबल में या भोपाल में गैस के चैम्बर में मरे हैं, यदि भगवान ने बनाया तो आई डोंट वांट टू वर्शिप दैट गॉड प्लीज। तुम्हें तुम्हारा भगवान मुबारक हो। साउंड्स वेरी नास्तिक। इसलिए जब मैं पहली पहली बार वेदांता का मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैंने सोचा कि मैं वेदांता एकेडमी जाऊं पढ़ने, तो मुझे बोला गया, मेरे एक हमारे बुजुर्ग थे, कहते हैं ये सा तू जो वेदांता पढ़ने जा रहा है ना, नास्तिक हो जाएगा। मैंने कहा नास्तिक हो जाएगा? मैं तो भगवान को मानने जा रहा हूँ, जानने जा रहा हूँ। तो ये होता है, हम सब लोग
किसने पूछा इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ से क्रिएट करे? देखिए आपको किसने बताया? आंसर देने बड़े आसान है सर विशाल जी। इट इज ऑल्सो सेड इट इज द इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड। देन वेयर डज द कर्मा एंड द मिक्स मत कीजिए दो चीजें। It is the ignorance of the waker world which created a dream. The moment you know that you are a waker, dream is over. फिर दो चीजें इकट्ठी कैसे कर रहे हो आप? It was your weakness, your desire unfulfilled, undigested thought जिसने ड्रीम बनाया, और उस ड्रीम के कारण आप अपने आत्म स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को भूल गए। जैसे आप ड्रीम में हो, आपकी डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स संसार क्रिएट कर देती है, ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर देती है। बट जैसे ही आप जान जाते हो कि आप जागृत हो, ड्रीम वर्ल्ड इज सॉल्व। तो दो मिक्स मत कीजिए, टॉपिक के बीच में रहिए, टॉपिक के आगे मत निकलिए, फिर तो हर चीज पे लंबे क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं। और ये भी एक तरह का अहंकार होता है, दिखाना कि देखो आई नो सो मच नॉलेज। सत्य ये है कि दिल्ली दूर है अभी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है, जो हमारे पास शास्त्र है, उपनिषदों में बोला है, जो वेदों ने बोला है, कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये समझ लो कि ये जो सृष्टि है, परमात्मा इसका आधार है, परमात्मा इसका आधार है, और हम सब लोग उस परमात्मा को आधार के साथ, वो पेट्रोल है परमात्मा, और उस पेट्रोल के साथ हम ये गाड़ी चला रहे। और गाड़ी हमारी कब तक चलेगी? जब तक हमारी वासना है। पेट्रोल के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन के बिना भी नहीं चलेगी, टायर के बिना भी नहीं चलेगी, गाड़ी के बिना भी नहीं चलेगी। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है, तो गाड़ी में पेट्रोल भी है, इंजन भी है, टायर, पहिए, सब कुछ है, लेकिन जब तक इच्छा ही नहीं है, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। चेष्टा, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। तो हम सब लोगों के अंदर एक चेष्टा है, एक इच्छा है, और वो इच्छा है कि स्वयं को जाने, स्वयं को माने। वो इच्छा है अंतःकरण में विराजमान अपने आत्म स्वरूप को जानने की। उसको जानने के बाद संसार मुक्त हो जाता है, संसार डिसॉल्व हो जाता है। उसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना नहीं बाकी रहता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कुछ है जो हमारी लाइफ में, क्वेश्चन है क्या आप अपने आप को आस्तिक मानते हो या नास्तिक? मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ, मुझे बहुत आस्था है, बहुत आस्तिक हूँ। दुनिया की नजर में कई लोग मुझे नास्तिक मान लेते, लेकिन आत्म स्वरूप की बहुत आस्था रखता हूं। मे आई नॉट, उपनिषद का श्लोक है, मे आई नॉट डिसोन ब्रह्मन, मे आई नॉट डिसोन ब्रह्मन। मैं प्रभु को कभी भी छोड़ू नहीं, डिसोन नहीं करूं। उपनिषद की प्रेयर है, भद्रम करने विश्राम देवा। बिल्कुल आस्था, बिल्कुल है आस्था। इस बात की है कि प्रभु ने जो बात बोली है गीता जी में, उस बात पे आस्था है। उपनिषदों में जो बात बोली है, मुझे उस बात पे आस्था है।
और आप लोगों को सही राह पे मैं चला रहा हूं, इस बात पे भी मुझे आस्था है। मुझे विश्वास है, मुझे आस्था है कि जो जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं वो विम्सिकल नहीं है, वो विम्सिकल नहीं है, ऐसे इम्पल्सिव नहीं है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। इसलिए बेझिझक बेडर बोल सकता हूं, बिना डर बिना भय के बोलता हूं। तो यही है हमारी जिंदगी का मूल बिंदु, और वो मूल बिंदु है अपने आप को जानना। और गीता एकेडमी का भी यही पर्पस है कि व्यक्ति को समष्टि से, सृष्टि से जोड़ना। With this we conclude today's class. Thank you very much. Hari Om Tat Sat. Om Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.